हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, व्लॉग है, वो थोड़ा सा स्पेशल भी है और थोड़ा सा अलग भी है। शायद सबको ये स्पेशल ना लगे और बहुत सारे लोगों को स्पेशल लगे भी। आज हम पूरे साल को एक बार फिर से जिएंगे। ये पूरा साल हमने क्या क्या किया, कुछ स्पेशल स्पेशल दिन, कुछ स्पेशल स्पेशल मोमेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे 31 दिसंबर 2022 से, जब हमने रात को सेलिब्रेट किया था हैप्पी न्यू ईयर। तो फिर दोबारा से आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, जो कि एक दिन बचा है आने में। तो एक दिन पहले मैं आपको बधाई दे रही हूँ। तो यहाँ पर हमने पिछले साल जो है बहुत सारे मज़े किए थे, बहुत इन्जॉय किया था, मस्ती की थी, खूब आनंद आया था। उसके बाद आया था सकट का त्यौहार, जिसकी मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। कहते हैं सकट वाले दिन तिल वो करते हैं गुस्से में, तो बोलते हैं कि तिल सटके दिन पटके, मतलब नहीं, तिल पटके दिन सटके, शायद कुछ इस तरीके का है। मैं गलत बोल रही हूँ तो इग्नोर कीजिएगा। तिल को डालते हैं उस पे और वो चटकते हैं, तो उस दिन से क्या कहते हैं कि दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। वैसे कहा ये भी जाता है कि क्रिसमस से भी दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों की पूजा के अनुसार सकट के भी दिन से ये माना जाता है कि आज से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब आप लोग अपना अपना बताइएगा, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं। तो मैंने साड़ी पहनी थी उस दिन और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी सकट वाले दिन। सकट माता की सकट चौथ का व्रत होता है ये। और दिन में जो है मैंने लड्डू वड्डू बनाए थे, और रात में जो है तारों को देखकर पूजा की जाती है, व्रत रखते हैं। हमारे त्यौहार भी कितने अच्छे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। त्यौहार मतलब सबके अच्छे और प्यारे ही होते हैं, लेकिन अपने अपने धर्म की ही सब बात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं मेरी भांजी की सगाई में। ये भी एक स्पेशल दिन था हमारी इस पूरे साल में, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन था। तो उनकी सगाई पर हम गए थे, आप लोगों को भी याद होगा, और आप लोगों को भी मैं लेकर गई थी। तो फिर से हम एक एक मोमेंट जो पूरे साल का था, एक एक तो नहीं देखे, क्योंकि फिर तो मेरा फ़ोन की जो मेमोरी है वो पूरी भर चुकी होती। लेकिन कुछ यादें, कुछ प्यारी यादें जो मेरे दिल के करीब है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम उनकी सगाई में गए थे, और भगवान इन दोनों की जोड़ी बनाए रखे। इनकी तो शादी भी हो चुकी है, और अपनी लाइफ में ये दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। चलो ये चलते चलते पहुंच गए हैं मेरी एनिवर्सरी वाले दिन। शादी की सालगिरह है, और विपिन ने इस दिन कुर्ता पहना था। आप लोगों ने उनको पहली बार देखा होगा इस तरह कुर्ता पजामा में। इस वाले में मुझे वो अच्छे नहीं लगते, दूसरे शॉर्ट वाले में अच्छे लगते हैं। तो आ गया है मेरा बर्थडे वाला दिन, तो अभी केक कटेगा और सब में बटेगा। तो यहाँ पर मैं बस खुश हो रही थी, और एक आधी रील भी बनाई थी हमने। तो यहाँ पे केक काटेंगे। और ये कौन सा होटल है आप सब लोगों को भी पता है। कुछ लोग तो बोलते हैं रश्मि तुम यहीं जाते हो, कहीं और भी चले जाया करो। तो इसका एक कारण है, ये जो होटल है ये इकलौता यहाँ पे एक ऐसा होटल है जो प्योर वेजिटेरियन भी है और साथ में टेस्टी खाना भी होता है। संदीप, जो कि विकास नगर में पड़ता है। अब जो हम वेजिटेरियन लोग होते हैं, कुछ वेजिटेरियन लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन खा लेते हैं जहाँ पर वेजिटेरियन मिलता है, लेकिन हम ऐसे वाले वेजिटेरियन हैं कि हम वहीं खाते हैं जहाँ पे वेजिटेरियन बनता है। वहाँ नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। अगर वहाँ नॉनवेज बनता है तो हम वहाँ पे वेज नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए हम संदीप में जाते हैं। और अब देहरादून में गुलाब में भी ऐसे ही है, तो वहाँ भी चले जाते हैं। तो होली वाला दिन आ गया है। होली की क्लिप पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई, मैंने अभी देखा तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। अब आ गए हैं हापुड़, और मम्मी से यहाँ पे हम विदा ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं। मम्मी मुझे कुछ पैसे दे रही हैं, मैं मम्मी को मना कर रही हूँ, जो कि हर बेटी करती है। इमोशनल वाला टाइम होता है, बड़ा ही अजीब सा होता है। और मैं बहुत रोई भी थी इस टाइम पे, आप लोगों को याद होगा। अब मैं रोती नहीं हूँ, अगर रो जाऊँ तो फिर मैं बहुत रोती हूँ। मम्मी से बाय करने के बाद फिर मैं मतलब देहरादून पहुँचने तक ही मेरे अंदर बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही होती हैं। मिनट मिनट में फिर कुछ सोच के आंसू आते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ये कौन सा दिन है आप लोग बताइए बताइए, मैं बता देती हूँ। चलो, भात नोतने आए थे, तो ये वो वाला दिन है। 15 अप्रैल की ये बात है, और बहुत ही मज़े मस्ती किए थे उस दिन भी हमने। और ये भी हमारी लाइफ का बहुत ही प्यारा सा दिन था। जो भी मैंने क्लिप रखे हैं आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, इसमें से कुछ क्लिप डिलीट भी हो गए हैं। पता नहीं मेरे कौन से बच्चे की करतूत है ये, मुझे नहीं पता। पर चलो, अब तो हो गए तो हो गए। अब उनको साल के एंड में फिर क्या कूटूँ मैं, है ना।
अच्छा नहीं लगता बच्चों को बार बार कूटना, और साल के आखिरी दिन में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे ये बात सुन रहे हैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ तो कुछ क्लिप डिलीट हुई हैं क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स रखी थी, मुझे अच्छे से याद है, मेरा फ़ोन बार बार भर रहा था, मैं कुछ और डिलीट कर देती थी लेकिन ये क्लिप नहीं करती थी। तो भात नोता, और भात नोतने से अगले दिन था किसका बर्थडे बताइए? हाँ जी, विपिन का बर्थडे था आज, मतलब 16 अप्रैल को। तो यहाँ पे हम लोग फिर वहीं पहुँच गए हैं, कहाँ पे? संदीप, अपना फेवरेट होटल तो यहाँ पे हम लोग आए, हम लोगों ने केक कट किया। तन्मय यहाँ पे इशारा कर रहा है पापा के मुंह पे लगा दो सारा केक, पापा के मुंह पे लगा दो। बदतमीजी वाली हरकतें तन्मय सारी करता है। हालांकि इसी से हमारे घर में रौनक है क्योंकि गुड्डू तो थोड़ी सीरियस टाइप है अपने पापा की तरह, और ये मेरी तरह है, झल्ला सा, पागल सा, कार्टून सा हरकत करने वाला जैसे मैं हूँ। तो यहाँ पर हमने विपिन का केक कट किया और यहाँ पे हम सभी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं। बस अंकल जी मिस थे और मनीष भैया भी नहीं थे, मनीष भैया का उस दिन कुछ काम चल रहा था। वैसे तो फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे हैं जो मिस हैं, लेकिन जैसे हम लोग नॉर्मल मिलते हैं जो जो होते हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आ गए हैं जी मदर्स डे पे। मदर्स डे यहाँ पे हम लोगों ने केक काटा था, हम दो मम्मियाँ, मैं और भाभी मेरे बच्चों की मतलब मैं और भाभी, मेरी तो भाभी, बच्चों की मम्मी। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कट किया, ये भी मैंने संभाल के रखा हो। कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ कुछ प्यारी सी यादें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे। पूरे साल मैंने इन क्लिप को संभाल के रखा था सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए। तो तन्मय यहाँ पे क्लैपिंग कर रहा है और पता नहीं कौन सा गाना गा रहा होगा, शायद ये कर रहा होगा हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तन्मय बड़ा पतला पतला सा लग रहा है, पता नहीं अचानक से रश्मि ने उसके अंदर कौन सी हवा भरी और तन्मय जो है थोड़ा सा फूल गया। उसकी थोड़ी डाइट वगैरह देखी और खुद वो फूडी सा हो गया है आजकल ना। तो यहाँ पे अभी हम कहाँ आ गए हैं, कौन सा दिन है? शादी वाला दिन है। भात नोतने की ये रस्म हो रही है जहाँ पे भाती आते हैं और पता नहीं और क्या, मतलब मुझे जितना समझ आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी वो पटरी पे चढ़ते हैं ना, पटरी पे चढ़ते हैं, पट्टी, पता नहीं क्या यार, कुछ कुछ बोल रही हूँ, इग्नोर मारना आप लोग फालतू की मेरी बातों पे। तो यहाँ पे विपिन चढ़ गए हैं, चौकी पे चढ़ना बोलते हैं शायद, हाँ पटरी पे नहीं पटरी और चौकी को ही मतलब पटरी भी बोलते हैं ना। तो चौकी पे चढ़ रहे हैं विपिन, और यहाँ पे जो भी कुछ रस्में होती हैं वो की जा रही हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था, हो जाता है, कुछ रस्में ऐसी होती हैं खुशी की जिनमें हम इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बस हो रहे थे और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। दे दो। हिल गया वो। तो पहली बरसात हुई थी, वो क्लिप भी देखो मैंने संभाल के रखी हुई है आप लोग भी बोल रहे हो कि रश्मि तू भी ना, बस तू ही है। तो यहाँ पे मतलब कुछ और दिख ही नहीं रहा, सिर्फ इस पौधे पे ही फोकस हो गया है। और उसके बाद आया था मासी हरों का जागरण, जो मासी हरों ने जागरण करवाया था। तो ये भी हमारे स्पेशल दिनों में से एक स्पेशल दिन था, तो इसकी क्लिप भी हमने रखी हुई थी। तो यहाँ पर मासी हरों के जागरण का इधर बुक कराया हुआ था, पहले खाना था, और ये इसलिए था कि स्वास्तिक का बर्थडे था और शायद उन्होंने कुछ जागरण का बोला हुआ था जो कि स्वास्तिक के बर्थडे पे ही कराना था। तो बर्थडे और जागरण दोनों एक ही दिन हुआ था और तन्मय पता नहीं कहाँ से भागता हुआ आया यहीं आएगा। और हम यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह कराने लगे थे, चारों बहुएं, मासी और हमारे बच्चे, कुछ बड़े हो गए, कुछ छोटे से ही हैं, कुछ आगे बड़े होंगे। तो अभी फ़ोटोज़ वगैरह कराया। और ये साड़ी मुझे अपनी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इस साड़ी से मुझे प्यार है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें अच्छी लगती है, उस वो वाले में से एक है। और ये जागरण का सुबह का टाइम है, जागरण हो गया है और यहाँ पे बस हम लोग जो सुबह में तारा रानी की कथा होती है उसके बाद मत्था टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाओ, जाके सो जाओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भंडारा अगले दिन होता है, तो उसके बाद फिर भंडारे की तैयारी हो जाती है। तो कन्या वगैरह जिमेंगे, अभी तो बहुत कुछ है, मतलब होगा, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पे अभी जो है मत्था टेक रहे हैं हम सभी लोग, जितने भी यहाँ पे रह गए थे सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग देहरादून। पहले उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपने घर पे दिन में, और फिर अभी हम रात में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे देहरादून। तो यहाँ पे गुड्डू ने केक वेक कट किया, फिर खाना वाना खाया हम लोगों ने।
ये भी यादगार दिनों में से एक दिन था क्योंकि हम पहली बार गए थे फन फूड पार्क किंगडम। गुड्डू यहीं बैठ के मुझे बता रही है कि पूरा बोलना है नाम, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना है सबको। ये पार्क नहीं था, वाटर पार्क था। फन फूड किंगडम था, करेक्ट। तो ये ठीक कर रही थी मुझे। तो यहाँ पे हम लोग जो है गाड़ी वाड़ी चला रहे थे, मज़े कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे मनीष भैया का वेट। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो है फिर हम आ गए थे इधर। जब मनीष भैया और आए तो हम आ गए थे यहाँ पे अंदर, नहा कर आए थे दोबारा से नहाने के लिए। यार मैं मजाक मस्ती कर रही हूँ वॉइस ओवर में। तो यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ था कि 3 बार कि बस मैं जो है डूब ही गई थी, मतलब इतने कम पानी में भी मैं डूब गई। फिर आ गया है जी ये जून में ही है, ये मेरे ख्याल से 20-25 जून की बात है। और भूमि आई थी और उसको हम लेकर गए थे मसूरी। तो यहाँ पे भूमि ने ये वाला किया था जिससे मैं बहुत घबरा गई थी कि भाई ये क्या कर रही है तू रहने दे, लेकिन उसका मन था। अभी नहीं ये वाह भूमि। कुछ नहीं होता। मेरी जान निकल गई जब उसकी बारी आई, पूरी हिल गई थी। मैं तो नहीं कर सकती थी। अभी अच्छा लग रहा है, हिल गई पूरी। झटका लगा ना तब लगा एकदम। तो यहाँ पे ना ये दिन है वो जब मेरी एक सब्सक्राइबर हैं वो मेरे घर आए थे मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने घर ढूंढ लिया था, तो ये भी एक यादगार लम्हों में से था इस पूरे साल में। और यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं तीज वाले दिन, हरियाली तीज थी। और यहाँ पे बस मैं जो है जो मायने में थाली में रखते हैं वो सब मैं चीज़ें यहाँ पे रख रही थी करके। और सूट का याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा रखूँ, 2 सूट दिखाए थे, आप लोगों ने येलो वाला बोला था। और फिर हम आ गए हैं कृष्ण जी के बर्थडे पे। तो कृष्ण जी का बर्थडे है और यहाँ पे मैं उनके जन्माष्टमी की तैयारी कर रही थी, कृष्ण जी के लिए दरबार सजा रही थी। तो यहाँ पे मैंने इनका दरबार सजाया। उसके बाद हम पहुँच गए हैं तन्मय के बर्थडे वाले दिन। तन्मय यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहा था, लेकिन यहाँ पे बन गया था वीडियो। हालांकि फ़ोन मेरे पास नहीं है, फ़ोन शायद विपिन के पास था। मैं तो उधर की साइड बैठी हुई हूँ तन्मय के बराबर में। और यहाँ पे है हमारा भंडारे वाला दिन, नवरात्रों का दिन है, अष्टमी की बात है ये। और हम लोगों ने वो भंडारा दिया था। हम लोगों ने क्या, वो सब भगवान का ही होता है। तो यहाँ पे सारिका जी आई थी। मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोला था और कुछ लोग आए भी थे। तो सारिका जी आई थी जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सारिका जी से वैसे भी व्हाट्सएप पे बात होती रहती है। तो ये हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं सीधा करवा चौथ से एक दिन पहले। तो मेहंदी लगी है, मेहंदी लगवाई है। और करवा चौथ शायद 24 अक्टूबर की तो दिवाली थी, 13 अक्टूबर का था, ये 12 अक्टूबर का होगा जब मेहंदी लगवाई थी। कुछ डेट मैं आगे पीछे बोल सकती हूँ क्योंकि डेट कहाँ याद रहती है ना, इतना सब जन्मदिन एनिवर्सरी याद रहता है। तो ये है करवा चौथ वाला दिन। साड़ी पहनी थी, ये वाली मैं 2 साड़ियाँ लाई थी जा कर के। और मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, बस इसका ब्लाउज़ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और अच्छा सिला भी नहीं था। तो यहाँ पे हम भाभी की तरफ आए थे करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए। करवा चौथ की कहानी भी हमने इनके घर ही सुनी थी भाभी के, और होली की कहानी भी हमने यहीं पे सुनी थी भाभी के घर। और कल मेरा व्लॉग नहीं जा पाया था, आज जा रहा है। और लाइक कीजिएगा, खूब सारा, बहुत मुश्किल से एक क्लिप बचा के रखी हैं। तो यहाँ पे मैं चांद की पूजा करते हुए, उसके बाद अपने पति की पूजा करते हुए, मेरे पति मुस्कुराते हुए और मैं उनको निहारते हुए, बड़ा अच्छा सा मोमेंट होता है यार। मुझे आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने कई बार बोला है कि मुझे पूरे साल में जो त्यौहार सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो है करवा चौथ का। फिर बाकी के सभी त्यौहार आते हैं। तो अभी आ गया है होली और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ तारे को देखकर। करवा चौथ पे चांद को देखते हैं, होली पे तारों को देखते हैं। तारों की देखते नहीं, मतलब पूजा करते हैं। तन्मय यहाँ पे रुका हुआ है, वो मेरा व्रत खुलवाएगा। गुड्डू अंदर सो रही थी, हालांकि उसने भी बोला था दिन में कि वो मेरा व्रत खुलवाएगी, लेकिन वो सो गई थी। तो फिर मैंने बोला भी उसको, उसने मेरे पैर भी छुए तन्मय ने। आए कुछ कुछ हरकतें अच्छी कर देता है ये, ऐसा नहीं है कि पूरा ही बिगड़ा हुआ है, कुछ अच्छा भी है ये। तो ये मुझे पानी पिला रहा है अभी। ये हुआ था गुड्डू का एनुअल फंक्शन, ये भी मेरे लिए एक खास मोमेंट था। गुड्डू यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। ये देखिए बीच में जो खड़ी हुई है, थोड़ी सी लंबी लग रही है, बीच में जो खड़ी हुई है पिंक साड़ी में, वो गुड्डू ही है।
तो यहाँ पर जो है इसने डांस वगैरह किया था, 2-3 उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर अभी हम आ गए हैं दिवाली वाले दिन। कितनी जल्दी हमने पूरे साल को एक बार दोबारा से जी लिया ना। तो दिवाली वाला दिन आ गया है। दिवाली जो है पूरे घर में लाइट, हर जगह लाइट ही लाइट्स, दिए, रोशनी ही रोशनी। ये भी बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। जगमगाया हुए रहते हैं गली मोहल्ले शहर, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स होती है। पटाखों की आवाज़ें आ रही होती हैं। और यहाँ पे मैं और तन्मय फुलझड़ी जला रहे थे। उसके बाद आ गया है गोवर्धन किया, जो कि इस बार क्या हुआ था गोवर्धन पे कि शाम को नहीं होगा, दोपहर तक ही है, तो दोपहर में ही किया, वरना रात में करते हैं। फिर आ गया भाई दूज वाला दिन। यहाँ पे गुड्डू कर रही है टीका तन्मय का, और मैं उसको जो है खड़ी हुई हूँ उसका रुमाल पकड़े हुए कि सर पे रख लो। तो टीका हुआ। फिर हम आ गए कहाँ पे, वो होता है ना देव उठान एकादशी, तो वो वाला दिन आ गया है। देव उठान, इस दिन देव उठ जाते हैं, शायद उठ जाते हैं, पता नहीं क्या, या जगाते हैं उनको, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की थी, मुझसे बना नहीं था। और फिर गुड्डू ने बहुत ही खूबसूरत सा बनाया था। देखिए आप देख रहे होंगे सामने बना हुआ। फिर मैं और विपिन जो है यहाँ पे पूजा कर रहे थे। हमने पहली बार ये त्यौहार 13 सालों में मनाया था। और यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं चिल्ड्रन डे पर, जिसमें कि तन्मय रोया था केक काटते हुए। वो बोल रहा था मैं अकेला काटूंगा, मैंने बोला नहीं दोनों काटोगे, दोनों चिल्ड्रन हो। लेकिन यहाँ पे मैं इन्हें भाषण दे रही थी क्योंकि तन्मय गुस्सा कर रहा था। तन्मय को दे रही थी, गुड्डू को नहीं। वो कभी कभी चिड़चिड़ा जाता है, इतना खुशमिजाज बच्चा। और यहाँ पे तन्मय डरते हुए मम्मी आ गई थी, और मम्मी को मैं लेके गई थी हरिद्वार ऋषिकेश। तो यहाँ पे जो तन्मय डर रहा था इस पुल पे चलते, और ये पुल सच में हिलता है, जैसे ही कोई बाइक आ रही थी या कोई भारी जा रहा था यहाँ पे सामान लेके, तो डर लग रहा था। तो यहाँ गए थे हम लोग, और उसके बाद हम लोग ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आए थे। हमने सुबह सुबह गंगा माँ की आरती देखी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, दोबारा से भी शेयर कर दिया है। तो जय गंगे मैया। पूरा साल आने वाला भी बहुत अच्छा जाए सभी का, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें भगवान जी, जिनके भी जो भी भगवान जी को मानते हैं। और अच्छा करें, हम भी अच्छे रहें, अच्छे इंसान बने, अच्छी सद्बुद्धि दे भगवान हमें, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे। और अभी हम आ गए हैं मनसा देवी मंदिर में। यहाँ पे हमने मत्था टेका, और यहाँ हम सुबह सुबह दर्शन सिर्फ मम्मी की वजह से कर पाए, क्योंकि मम्मी ने हमें 4 बजे उठा दिया था। मैं तो उठी थी 5 बजे बिस्तर से, लेकिन मम्मी 4 बजे उठ गई थी, और 4:30 बजे हमें आके उठा दिया था। तो हम गए थे हर की पौड़ी पे सुबह सुबह, फिर मनसा देवी मंदिर, फिर हम भारत माता मंदिर आए थे, और उसके बाद हम घर आ गए थे। और उसके बाद अभी आप देखिए मम्मी के जाने का टाइम आ गया है, मम्मी जा रही है। मम्मी को बाय बाय किया था, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई आता है फिर वो जाता है, ख़ास तौर से वो हमारी मम्मी हो, तो बाय बाय करना मुश्किल तो होता ही है ना। ऐसे मन होता है कि यार थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और रुक जाते। आप लोगों को याद होगा तन्मय कितना रोया था कि नानी को नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन कर भी क्या सकते थे, जाना तो था ही। तो यहाँ पे आ गया है ये अब भाभी का बर्थडे वाला दिन, मतलब जो अभी गया है 3-4 दिन पहले 25 दिसंबर, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और पूरा साल देखिए कैसे निकल गया ना, 18 मिनट में हमने पूरा साल देख लिया। वैसे पूरे साल की कुछ और भी चीज़ें हैं जो थी, जो मिस हो गई हैं, फ़ोन से डिलीट हो गई हैं, पता नहीं कौन से बच्चे ने किया है ये, पर चलो कोई बात नहीं, जितना भी था जैसा भी था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर कर देना।